देखो हमको हार्ड एक्शन लेने में कोई नहीं रोक सकता है, हम बहुत हार्ड एक्शन भी लेते हैं, याद रखना है चीज़, ठीक है ना। अगर बताने पर समझाने पर अगर नहीं समझते हो ना तो हम हार्ड एक्शन भी लेते हैं, कोई नहीं रोकेगा हमको। लेकिन महिला को ध्यान रखना कि महिला को आगे सीट पे एकदम नहीं बैठाना है, बीच सीट पे बैठाओ महिला को। और ओवरलोडिंग मतलब कि सीट जितना है बैठाओ, कोई इशू नहीं। एक बार वार्निंग होगा, 2 बार वार्निंग होगा, तीसरा बार कोई वार्निंग नहीं होगा, ठीक है। ऑटो सीज होगा, चलान कटेगा और जितना ड्यू चलान होगा सारा जमा होगा तब ऑटो रिलीज होगा। तो स्पष्ट डायरेक्शन है, बता दे रहे हैं, ठीक है। एकदम आज के बाद यूनियन वाले भी आप लोग, ठीक है ना, सारे लोग हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, है ना, नेम प्लेट और रेस कोड जो नहीं पहनेगा, ठीक है ना, एक बार वार्निंग होगा, 2 बार वार्निंग होगा, तीसरा बार कोई वार्निंग नहीं होगा, ठीक है। ऑटो सीज होगा, चलान कटेगा और जितना ड्यू चलान होगा सारा जमा होगा तब ऑटो रिलीज होगा। हेलमेट का मैंने चलान जब मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हेलमेट में तो सारे लोग मेरे पास आ रहे थे, इवेंट की कॉल भी आ रहा था कि सर बड़े बड़े लोगों का चलान कटा था। बोला सर मेरा तो 10 चलान है, 20 चलान है, सर कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं कटेगा चलान, आप बताओ। हेलमेट पहने हो तो हम अभी एग्जाम करते हैं चलान, अगर हेलमेट नहीं पहने हो तो आप चलान जमा करो। आपने तो गलती किया है ना भाई, ये गलती नहीं किया है, गलती किया है आप। वही मैं बता रहा हूँ कि आप एक घर, आपका घर ये है, अगर पड़ोसी का घर आप जाएंगे तो बिना चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। देखे हो कभी, फील किए हो, अपने फील करो। अगर आप अपने दरवाजे से निकलो और पड़ोसी के घर में जाना है किसी काम से तो बिना चप्पल का नहीं निकलो, पहन के जाओगे। सही बोल रहा हूँ ना। तो फिर जब गाड़ी अगर हम 200 मीटर पे चले या हम चाय पीने के लिए चले जाएं तो भाई हेलमेट क्यों नहीं पहनोगे। आप हेलमेट पहन के जाओ। आप ये हेलमेट पहनने का मकसद क्या है, आपको थोड़ी ना बोला जा रहा है कि हेलमेट पहनने का मकसद है कि आपकी सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हेलमेट पहनो, ठीक है ना, मैं हेलमेट पहनो। जैसे कभी कभी ऑटो चालक भी क्या करते हैं ना कि जा रहा है ऑटो वाला चलाते हुए, अचानक ऐसा टर्न करता है ऑटो, ठीक है ना, कि अगला स्कूटी वाला अगला बाइक वाला वहीं पे डैश कर जाता है। ये सब डिसिप्लिन का पार्ट है, आप लोग समझिए इस चीज़ को। जहाँ पे लेफ्ट टर्न करेगा चौक में, आप वहाँ ऑटो पे खड़ा कर देते हैं। आप व्यक्ति को लेफ्ट टर्न करके जाना है, आप उसी जगह ऑटो यहाँ वहाँ 3 ऑटो खड़ा कर दिए, वो कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो फिर कॉल आते हैं मेरे पास कि सर देखिए ना, आप तो लेफ्ट टर्न का आपने साइनेज लगा दिया है लेकिन लेफ्ट का तो जगह ही नहीं रहता। बोले क्या होता है जी, सर ऑटो वाले लगा के रखे रहते हैं, आपको तो कोई नहीं बोलता है ना, बोलता है ट्रैफिक वाला को कि भाई आपने क्या व्यवस्था रखा है। देखिए आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है ना ऑटो चालकों का एक डिसिप्लिन को लेकर, है ना, ट्रैफिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ऑटो चालक। ऑटो एक यहाँ महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। तो हम लोगों ने ऑटो चालकों को कैसे सवारी के साथ कैसे बिहेव करना है, एक चालक के नाते क्या ड्यूटी है उनका, ठीक है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या रोल है उनका, और बाकी चीज़ें भी। जैसे बहुत सारे होते हैं कि शराब पी के चलाते हैं, नशा करके चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। ड्रेस कोड वाला इशू है कि ड्रेस कोड प्रॉपर धारण नहीं करते हैं लोग। हम लोगों ने इस प्रकार से 10 पॉइंट का एडवाइजरी हम लोगों ने दिया है कि सारा डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इन लोगों को ब्रीफ किया है कि आप डिसिप्लिन होकर आप ऑटो चलाएं, चौक के आसपास ऑटो खड़ा नहीं करें, सवारी के साथ मिसबिहेव नहीं करें। सवारी को ये लगे कि ऑटो चालक जो है वो हमारा परिवार का सदस्य है, ठीक है ना, हम रात में भी सफ़र कर सकते हैं ऑटो में, ये कॉन्फिडेंस लोगों में आए। तो इस प्रकार के जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑटो चालक को एक सभ्य तरीके से कैसे सवारी के साथ बिहेव करना है, महिलाओं को आगे नहीं बैठाना है, इस बिंदु पे ओवरलोडिंग नहीं करना है, ये सब सारा जो है पॉइंट जो है जो एक यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऑटो चालक का छवि कैसे अच्छा हो शहर में, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सभी को आज एक दिशा निर्देश और एक ब्रीफिंग सभी चालकों को किया है। और मैंने बोला है कि आप जो है मतलब एक सभ्य तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से आप ऑटो चलाएं, आपको कोई आपत्ति
कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रैफिक पुलिस की ओर से, है ना। और ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें, क्योंकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पार्ट है लोगों के लाइफ में। लोग आना जाना पर डे करते हैं और ट्रैफिक पुलिस से बहुत उम्मीद है लोगों को, तो आप इसमें सहयोग करें, हम लोग आपके साथ हैं। और बाकी चीज़ें जो है स्टैंड की बात आई और टेम्पो स्टैंड की बात आई, जिस पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे नगर निगम से कि स्टैंड, ऑटो स्टैंड अगर और कहीं जगह है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करके उसका भी चिन्हित करके हम लोग ऑटो स्टैंड बनाने का भी प्रक्रिया हम लोग करेंगे इसमें। रांची के पब्लिक को और खास करके महिलाओं को सर क्या संदेश देंगे? मैं ऑटो चालकों से ये रिक्वेस्ट किया हूँ, एक आग्रह किया हूँ, एक ब्रीफिंग के दौरान मैंने बताया है कि कोई भी महिला अगर स्टेशन में 10 बजे रात को उतरे और वो अगर घर से कॉल आता है कि आप किस चीज़ से आ रहे हो, तो वो महिला घर को बताए कि हाँ मैं ऑटो से आ रहा हूँ, और घर वाले भी बोल सके कि गुड, बहुत अच्छा है, आप ऑटो से आइए। तो ये एक मैंने ऑटो चालकों के बातचीत करके मैंने उनको बताया कि इस तरह का आप एटीट्यूड रखें, इस तरह का व्यवहार रखें कि हर सवारी को आपके प्रति नज़रिया सोचने का, देखने का अलग डेवलप हो, आपका नज़रिया अलग डेवलप हो, और आपको एक सुरक्षा कवच के रूप में देखे कि नहीं मैं ऑटो से जाऊंगा तो मैं सुरक्षित पहुंचाऊंगा। तो मैंने ये सब सारी बातों पर मैंने सभी ऑटो चालकों को ब्रीफ किया है। ठीक है, लेकिन आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है कि मैं वैसा काम नहीं करूं कि चालान मेरा जनरेट हो जाए, चालान कट जाए। ठीक है, जो भी हमने एडवाइजरी आपको दिया है ना, ये कोई पनिशमेंट वाला एडवाइजरी नहीं है, कोई पनिशमेंट हम लोग करने नहीं जा रहे हैं आपको। जस्ट यू फॉलो दिस एडवाइजरीज, ये आपको करना क्या है, एक डिसिप्लिन में ऑटो चलाइए। ठीक है, जैसे पहला मैं पॉइंट रेज करता हूँ कि एक था वर्दी वाला, ठीक है ना। देखिए वर्दी कब क्या इशू हुआ, ऑर्डर नहीं हुआ, मैंने उसमें स्टडी नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन जो वर्दी प्रचलन में था, ठीक है, हम लोगों ने वही वर्दी को लागू करवाया कि भाई ये वर्दी प्रचलन में था तो ठीक है, इसी को हम लोग लागू करवाएंगे। ठीक है, और ये वर्दी कुछ सोच के दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया। ये वर्दी आपको कोई भी कलर का कपड़ा बोल देता है कि आप इस कलर का कपड़ा पहन लो, ठीक है ना। लेकिन ये वर्दी क्यों दिया गया? ये वर्दी दिया गया कि इसमें एक फीलिंग है, जैसे ये पहने हैं ना, मैं भी सिविल में हूँ और ये यूनिफॉर्म में है, ठीक है ना। मैं कहीं खड़ा हो जाऊंगा ना, कोई पब्लिक आएगा तो सबसे पहले इनके पास, अगर कोई समस्या अगर होगा, फेस करेगा तो सबसे पहले इनके पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। पहले इनको बोलेगा कि सर मेरे साथ ऐसे हो गया, क्यों हुआ, क्यों गया इनके पास, इसीलिए गया कि इनके पास क्या कपड़ा है, ये कपड़ा पहने हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये कपड़ा देने का मतलब यही मकसद था कि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हो। ऑटो चालक एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है। कैसे होता है? आप स्टेशन में 10 बजे रात को, एक लड़की उतरती है स्टेशन में 10 बजे रात ट्रेन से, उसको जाना है रातू, उसको जाना है हटिया। आपके पास आता है, लड़की आती है, बोलते हमको जाना है हटिया, ठीक है, 10 बजे रात है, आपके पास आया और आप अच्छे हो तो आप क्या करोगे? ठीक है बैठो, मैं पहुंच जाता हूँ। आप बैठा के आप सीधे उनके घर के दरवाजे पे छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है ना। बहुत ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि ऑटो चालक ने बोला ठीक है मैं पहुंचाता हूँ, बैठ जाओ, और कहीं दूसरे जगह पे ले जाके कुछ इंसिडेंस हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। पास समझ में आ रहा है। तो ये कपड़ा देने का मकसद वही था। ये कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति आपके ड्रेस को देख के, आपके यूनिफॉर्म को देख के वो फील हो कि नहीं भाई ये व्यक्ति एक पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना है, इसका मतलब इसका बिहेवियर जो होगा ये पुलिस के जैसा सोच रहा होगा, पुलिस के जैसा काम करेगा, ये मेरे साथ कोई गड़बड़ी, मेरे साथ कोई गलत काम नहीं होगा। और समझ रहा है ना, इसलिए आपको यूनिफॉर्म दिया गया, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर ड्रेस लगाइए, ड्रेस कोड लगाइए। ड्रेस कोड लगाने से इतना अच्छा दिखते हैं आप लोग, ठीक है। मैं शुरू तो जब मैंने कार्रवाई शुरू नहीं किया था सभी लोग पहन रहे थे शुरू, लेकिन इधर मैं जब घूम रहा देख रहा हूँ कि सारे ड्राइवर, सारे ये सब छोड़ के ड्रेस कोड पहनना, ड्रेस लगाना ही बंद कर दिए। भाई आप कपड़ा पहन रहे हो ना, आप वही कपड़ा पहन के निकलो ना, क्या दिक्कत है? आप तो कपड़ा पहन के निकल रहे हो ना, तो फिर वही कपड़ा पहनो और निकलो अपना ऑटो में, क्या इशू है? हम गंदा और साफ में नहीं जा रहे हैं। आपके पास यूनिफॉर्म को ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। ड्रेस कोड रखे, दूसरा रखे नंबर प्लेट,
नंबर प्लेट इसलिए जरूरी है कि सपोज दैट कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि आपके ऑटो में गया है ना, अगर आपके द्वारा किसी तरह का बदतमीजी किया गया तो हमको क्या होता है ना, बोलते हैं आप कुछ होंगे, जैसे मान लिया आप सब लोग नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग होंगे जो बदमाशी करते होंगे, तो कम से कम एटलीस्ट उस सवारी के पास उस व्यक्ति की जानकारी होगा ना कम से कम कि सर मुझे तो ऑटो नंबर नहीं पता चला लेकिन फलाना नाम था ऑटो ड्राइवर का। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है कि नहीं, हमने देखा था नेम प्लेट ये था फलाना नाम का व्यक्ति। जैसे हम लोग जैसे है ना, हम लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, अगर नेम प्लेट नहीं लगा ले कोई हमको पहचानेगा कि कौन है क्या है? नहीं कोई पहचानेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग नेम प्लेट लगा के हम लोग ड्यूटी करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो नेम प्लेट लगाना है कि भाई देखे मैं फलाना ड्राइवर, शान से बोलो ना जी मैं फलाना ड्राइवर। ऑटो चालक ऑटो चलाना कोई गलत काम है क्या? एकदम आज के बाद यूनियन वाले भी आप लोग, ठीक है ना, सारे लोग हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं है ना, नेम प्लेट और ड्रेस कोड जो नहीं पहनेगा, ठीक है ना, एक बार वार्निंग होगा, 2 बार वार्निंग होगा, तीसरा बार कोई वार्निंग नहीं होगा। ठीक है, ऑटो सीज होगा, चालान कटेगा और जितना ड्यू चालान होगा सारा जमा होगा तब ऑटो रिलीज होगा। तो स्पष्ट एक्शन है, बता दे रहे हैं। ठीक है, हैंडकॉफ और नेम प्लेट आप लोग पे है ना, मैंने सभी लोग ये एकदम कंपलसरी है ना, जो बिना यूनिफॉर्म बिना ऑटो का बिना नेम प्लेट का चलेगा हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट हमारा है कि मैंने देखा है महिलाओं को आप कैसे ले जाते हैं आगे सीट पे, ठीक है ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया जिस तरह महिलाएं आगे सीट पे आप बैठा के ले जाते हैं ना, वो मुझे लगा कि नहीं ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है ना, तो अगर आपको आगे सीट पे अगर महिला अगर मिली सवारी, ठीक है ना, 20 सीट का अगर जेंट्स बैठा हुआ है तो आप बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भाई आप आगे बैठ जाओ, महिला को बैठने दो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो महिला को कभी आगे सीट पे एकदम नहीं बैठाना, उसको 20 सीट पे बैठाइए और आप लेके जाइए, कोई इशू नहीं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ना ओवरलोडिंग वाला, जो रेज किए थे आप लोगों ने। ठीक है, कि ओवरलोडिंग है, पता नहीं कितना आप लोग बैठाते हैं, हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन कुछ ऑटो का फोटो अभी रहता तो मैं दिखाता। ठीक है, मतलब क्या स्थिति रहता है, मतलब ड्राइवर ना हैंडल ठीक से पकड़ा है ना ब्रेक लगा सकता है, मतलब ड्राइवर लगता है कि वो हैंडल पे बैठा हुआ है। बताओ यार कब क्या हो जाएगा कौन जानता है। ऐसा करोगे ओवरलोडिंग, अरे आराम से बैठाओ ना, जो सीट है आप उतना बैठाओ। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हम उसको ओवरलोडिंग नहीं, जितना सीट है उतना बैठाओ, लेकिन यार ऐसा मत बैठाओ ना कि ऑटो लगा के वो ऑटो ही वो चिपक जाएगा। लेकिन महिला को ध्यान रखना कि महिला को आगे सीट पे एकदम नहीं बैठाना है, 20 सीट पे बैठाओ महिला को। और ओवरलोडिंग मतलब कि सीट जितना है बैठाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन 20 सीट में अगर 20 सीट में 4 बैठना है, वहां पे 7 को बैठा लिया, 7 बैठा लिया। एक आदमी का जो है ना पोर्शन, बॉडी का पोर्शन बाहर निकला हुआ है, इधर आदमी का बॉडी बाहर निकला हुआ है, क्या वैसा बैठा रहे हो? मैं तो खुद कितना ऑटो वालों को पकड़ा है, मैं खुद पकड़ा कितना ऑटो वालों को। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखना है कि बेसिक चीजें हैं, ये आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है और नहीं करना है, जैसे मैंने एक अभी एग्जाम्पल बताया। ठीक है ना, ये केस आप महिला के साथ भी कर सकते हैं। महिला सवारी आया, आप खड़े हैं 2 ऑटो, आप पकड़ लेंगे, नहीं नहीं मेरे ऑटो में बैठिए, वो चालक पकड़े, नहीं नहीं मेरे ऑटो में बैठिए। ऐसा नहीं होता है, होता है ना कि नहीं होता है? वैसा मत करो यार, जिसमें जो ऑटो में जाना है जाने दो उसको। ठीक है ना, जहाँ बैठना है आप लोग समझो इस चीज को, सवारी बहुत मिलेगा, वैसा मत करो किसी के साथ। जैसे सपोज दैट के कोई महिला ऑटो में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और बहुत सारा ऑटो में वो लगा लिए ना, साउंड सिस्टम लगा लिया है, ऐसा गाना बजाता है, वो महिला बैठी भी है। ये सब अच्छा चीज है, तो ये सब ठीक करो आप, है ना। कोई अश्लील, कोई भड़काव का, कोई मतलब उस टाइप का गाना नहीं बजेगा ऑटो में कि महिला बैठी हुई है। महिला बैठी हुई है, आगे ऑटो वाला है ड्राइवर, बगल में सीट में बैठा हुआ है,
लंद फंद बात करते जा रहा है। अरे क्या सेंस है? आपको समझ में नहीं आ रहा? पीछे महिला बैठी हुई है। लिख के भी दिया है कि नशा वाला, कि भाई ड्रिंक करके बहुत सारे ऑटो चालक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो चेकिंग हो रहा है ना उसका, अभी मैंने करवा रहा है चेकिंग सारे ऑटो वाला का, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप ड्यूटी करो, ड्यूटी से जाओ घर में जो भी खाना पीना करना है करो, आप कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी ऑटो चलाते हो नशा के हालत में एकदम मत चलाओ, ठीक है। समझ में आ गया ना? आप ये सब ध्यान रखना। जैसे रात में क्या है ना, कि सपोज दैट के आप लोग सभी ऑटो में, है ना, सभी ऑटो में सभी थाना प्रभारी का नंबर चिपका होना चाहिए। जितना भी थाना है सभी थाना का नंबर चिपका होना चाहिए। जब भी रात, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी रात में चलते हो ना, ठीक है, आप सवारी को बैठाओ, सवारी को बताओ, देखिए यहाँ पे थाना का नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं जाने में आने में कहीं रात में, आप रात में जा रहे हैं, दिक्कत है, ये नंबर में आप कॉल कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी रात में सवारी बैठाते हो तो उसको बताओ सवारी को कि ये नंबर है थाना का, आपके पास नहीं होगा तो आप इसको रख लीजिए। आपका जहाँ भी जाएंगे, रात का समय है, आप अगर कोई दिक्कत होगा रास्ते में तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपके साथ क्या सोचेगा वो, करे ये तो चालक बहुत अच्छा चालक है, अच्छा ऑटो चालक है। इससे क्या होता है ना कि आपकी छवि तो आपकी छवि तो ये होती है, अच्छी होती है। उसके साथ ट्रैफिक पुलिस का नाम होता है कि ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी व्यवस्था किया, ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों ने ऐसा बताया लोगों ने कि इस तरह का ऑटो चालकों के द्वारा किया जा रहा है। ड्राइव करना है। नशा में क्या क्या आता है? अब नशा में सिर्फ दारू नहीं आता है, नशा में सिर्फ शराब नहीं आता है, ठीक है ना। नशा में बहुत सारा ड्रग्स भी आता है, ठीक है। अफीम हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब भी बंद करना, ठीक है ना, ये सब भी बंद करो। क्लियर हो गया ना? है ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का था ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑटो जो होते हैं ना चौक के सामने पूरा लगा देता है, और वो मेजर चौक का सबका स्थिति यही है। जैसे केशवरी यादव चौक ले लीजिए, बिरसा चौक ले लीजिए, भुट्टी मोड़ ले लीजिए, न्यू मार्केट चौक ले लीजिए, अरकोड़ा ले लीजिए, बड़ा बड़ा चौक कनाट ले लीजिए, लालकोट ले लीजिए, जेल चौक ले लीजिए, ठीक है। अगर सभी चालक अगर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अगर लगाएंगे ऑटो, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सवारी वहां नहीं जाएगा, सवारी जाएगा वहां पे, ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा सिस्टमेटिक होना है। तो 50 मीटर का दायरे में कोई भी ऑटो नहीं लगाना, ठीक है, एकदम, ठीक है। जहां पे जगह है, रोड पे भी जहां पे जगह है, जैसे आप जा रहे हो, सवारी मिल गया तो रोड पे खड़ा मत न करो भाई, तो रोड से बाहर खड़ा कर लो, आप बैठाओ ना, कोई इशू नहीं है, रोड से बाहर खड़ा करके बैठा के निकल जाओ, रोड पे क्यों खड़ा करते हो। दूसरे नेक्स्ट पॉइंट है नंबर प्लेट वाला। मैं भी देखा हूँ कि सारे ऑटो वाले क्या करते हैं, नंबर प्लेट पीछे पूरा छुपा रहता है, क्योंकि उसमें बाहर से आप लोग क्या लगा देते हैं, वो क्या है, चदरा का आप लोग वो लगा देते हैं साइड से, हाँ, वेल्डिंग करके लगा लेते हैं कि अपना ऑटो डैमेज नहीं हो। इसीलिए आप बहुत स्पीड से कहीं भी टर्न करा देते हैं तुरंत एकदम, कि हमारा ऑटो डैमेज ही नहीं होगा दूसरा का होगा। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे, गैस कटर हम व्यवस्था करवा देंगे, सबको गैस पर कटवा दें वो तो इलीगल है, मॉडिफाई किया हुआ है ना, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन है, उसमें हम लोग फाइन नहीं करते हैं, फाइन तो बहुत ज़्यादा उसमें है, ठीक है। हम गैस कटर से कटवा देंगे सारे ऑटो वालों को, और उसी में नंबर आपका ढका रहता है, ठीक है ना। नंबर प्लेट डिस्प्ले होना चाहिए, नंबर प्लेट दिखना चाहिए आपका। जैसे सपोज दैट कि आप ही हो, ठीक है ना, एक ऑटो वाला सपोज दैट कि कोई गलत काम करके भाग रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट करके भाग रहा है, आप खड़े हो तो नंबर प्लेट दिखेगा, तब तो व्यक्ति कम से कम पता चलेगा कि ये ऑटो वाला एक्सीडेंट करके भाग गया, ये ऑटो वाला फलाना गलती करके भाग गया, ठीक है। तो एक चीज इंश्योर करना है कि नंबर प्लेट डिस्प्ले होना चाहिए, बाहर रखो नंबर प्लेट को और अच्छा से लिखवा के। एक है कि हमने परमिट में नहीं गया, हमने पॉल्यूशन पे नहीं गया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक चीज पे मैंने फोकस किया, इंश्योरेंस, ठीक है।
इंश्योरेंस गाड़ी होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए गाड़ी। क्योंकि ये जब आप कुछ एक्सीडेंट करते हैं ना, तो जो अगर मान लेते हैं आपके गाड़ी के एक्सीडेंट करने से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई, इंजर्ड हो गया, ग्रेवियस इंजर्ड हो गया, तो अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड रहेगी उस व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। हमारा है कि अब रांची सिटी हो गया, शहर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आपका दिल्ली हो गया, इवन पटना हो गया, पटना का पॉल्यूशन लेवल, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जब वहाँ पे दिखता है ना, तो कुछ दिखता नहीं है सामने, इतना पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है ना। तो जब तक अगर हम लोग अभी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे रांची सिटी को लेकर, तो फिर हम लोग भी दिल्ली और मुंबई तो ठीक रहता है, पटना दिल्ली जैसा हाल रहेगा, है ना, कि आप निकल नहीं सकते हैं बाहर, इनहेल करेंगे एकदम गंदा एयर जाएगा, बीमार पड़ेंगे, हाँ, बहुत सारा का डिजीज होगा। मैं चाहता हूँ अपने आप एकदम आप लोग जिसका पुराना डीजल ऑटो है, ठीक है ना, हम न्यू का नहीं कर रहे, जो नया लिया है ठीक है, जिसका पुराना डीजल ऑटो है जिससे धुआं निकलता है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चलाइए। आप ऑटो को मैंने बंद नहीं करने बोल रहा हूँ, आप चलाइए। आप शहर के बाद चलिए, शहर के बाहर चलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप चलिए काठीटाट तरफ चलिए, आप पिछका मोड़ से काठीटाट चल लीजिए, कोई इशू नहीं है हमको, रातू चल लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप उधर तुपुदाना एरिया में चल लीजिए, सिंगमोड़ एरिया में चल लीजिए, हटिया चल लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप नामकुम तरफ चल लीजिए, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि पुराना जो मॉडल है डीजल का ऑटो का, उसको आप शहर में मत चलाइए। कभी मैंने खुद देखा हूँ, दिव्यांग है वो भी ऑटो चला रहे हैं। अब बात सही है नहीं है वो आप ही लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। उन लोग भी ऑटो चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, उनकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक नियम के अनुसार या ट्रैफिक गाड़ी चलाने के अनुसार, लाइफ थ्रेट के अनुसार, डेंजर के अनुसार, या अगला को भी आप चपेट में ले लेंगे, कुछ भी हो सकता है, ये ठीक नहीं है ना। ठीक है, उनकी एक मजबूरी है कि उनको भाई रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो क्या करेंगे, अपने परिवार को पालने के लिए करते हैं। लेकिन उनको ये सलाह दीजिए कि भाई आप ऑटो खरीदो और किसी को चलाने के लिए दो। बात समझ रहे हैं ना, आप खुद मत चलाओ, आप ऑटो ले लो और किसी को चलाने के लिए दो, है ना। आपको अगर 2 रुपये कम भी मिलेगा दैट्स ओके। हम ये नहीं कर रहे कि वो ऑटो नहीं चलाए, लेकिन किसी को चलाने के लिए वो दे दें, वो खुद नहीं चलाए। ठीक है, देख लीजिएगा, है ना, आइडेंटिफाई करके उसको बंद करवाना है। पनिशमेंट वाला इशू नहीं था, कोई ट्रैफिक नियम का इशू नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये डे टू डे एक चालक का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। शहर में अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसके लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, वो एक डिसिप्लिन का एडवाइजरी है 10 पॉइंट का, है ना। वो आप इसी 10 पॉइंट के दायरे में आप काम करो। ठीक है, तो आपका तो नाम लोग लेंगे ही, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस का भी नाम होता है कि हाँ भाई ट्रैफिक पुलिस में ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं, ऑटो वाले अच्छे बिहेव करते हैं, ऑटो वाले जगह पे पार्किंग करते हैं, ऑटो वाले जगह पे खड़ा करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, ड्रेस कोड पहन के चला रहे हैं, सारे नेम प्लेट लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, बिना ड्रिंक के चलाते हैं। रात में हम अगर ऑटो में, महिला को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम 11 बजे रात स्टेशन में उतरे या बस स्टैंड में, तो ऑटो वाला मिल जाए तो कॉन्फिडेंस वो बोले कि मैं ऑटो से आ रहा हूँ। अपने घर वाले पूछते हैं ना कि किस चीज़ से आ रहे हो आप, तो वो कॉन्फिडेंस से बताए कि मैं ऑटो से आ रहा हूँ। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस से बोले अपने घर वालों को ऑटो से वाला, घर वाले भी बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आप ऑटो से ही हो। ठीक है, घर वाले को ये नहीं पता होना चाहिए कि नहीं ऑटो से मत आओ, मैं लेने आ रहा हूँ, या फिर मैं दूसरा चीज़ से आओ, ये नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोल दिया पैसेंजर महिला कि हम ऑटो से आ रहे हैं, तो घर वाला भी जवाब होना चाहिए हाँ एकदम बढ़िया है, ऑटो से ही हो। एक बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह का व्यवहार दिखाना पड़ेगा, एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं 15 दिन का सुनिए, 15 दिन का हम समय दे दिए, 15 दिन में सब बनवा लीजिए आप लोग। ठीक है ना, जहाँ तक हमसे बात करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, सभी चालक को दे दीजिए। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस बदमाशी करता है, आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करो। ठीक है ना, है ना, ये भी नंबर रख लो। ठीक है, इस नंबर पे कंप्लेन करना, ठीक है, वीडियो बना के, फोटो खींच के इस नंबर पे भेजो, व्हाट्सएप नंबर ये है।
ठीक है ना। तो कोई भी जवान, कोई भी चालक के साथ अगर कुछ बदमाशी करता है तो आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल करो, ठीक है ना। आप लोग फ्री हो, आप आके बताओ, लेकिन आपको भी ट्रैफिक पुलिस का बात सुनना है, ट्रैफिक पुलिस का बात मानना है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे मैंने सारे ट्रैफिक पुलिस को भी बताया है, ठीक है ना, कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है ऑटो चालक का। तो अभी टोटो पे भी आएंगे, ठीक है ना, ये टोटो पे भी आएंगे, लेकिन ऑटो चालक को मैंने मेजर इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑटो में ज़्यादा सवारी बैठते हैं, ठीक है। ऑटो का अलग एक उसकी दायरा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग का काम है इसको थोड़ा सा इन्फोर्स करवाना है, प्रॉपरली करवाना है, ठीक है। चौक का स्थिति ठीक नहीं रहता है, खास करके बिरसा चौक हो गया, भुट्टी मोड़ हो गया, कांडा टोली हो गया, न्यू मार्केट चौक हो गया, ठीक है ना, किशोरी यादव चौक हो गया। मैंने कितना बार ऑटो पकड़ के दिया हूँ। क्यों दिया ऑटो पकड़ के? मुझे कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके ऑटो को सीज करके आपको परेशान करूं, आपको मतलब आप तो बोलते होंगे कि एसपी ट्रैफिक ने सीज कर लिया, ये कर लिया। मेरा कोई उद्देश्य नहीं सीज करने का, लेकिन आपको सिर्फ सबक दिखाना मेरा है। आप सुधर जाओ और फिर कार्रवाई करेंगे, मेरा मकसद ये रहता है ना। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।